सत्संग की यानी सुसंगत की घनी जरूरत है। और ये विश्व में तकरीबन नाम मात्र रह रही है, समाप्ति ही हो चुकी है। पुण्यात्माओं, ज्ञान विचार तो सभी बताते हैं। एक व्यक्ति स्वयं हुक्का पी रहा है और अपने बच्चों को कह रहा है कि भाई हुक्का नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, और खुद उन्हीं से भरवा रहा और पी रहा है। तो उन बच्चों का क्या असर होगा उसका? क्यों नहीं पीऊँ, आप पी रहे। दूसरी बात यह है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं, लेकिन उन बच्चों का असर कतई नहीं होता। उनने जो करना वो करना ही है। और जब सत्संग सुनेंगे, समर्थ के मुख से वचन सुनेंगे यानी परमात्मा की कृपा पात्र से, तो उन शब्दों का ऑटोमेटिक असर होगा उसके, और बुराई भी छोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की जो वचन शक्ति है वो अंदर से एक न्यारी प्रक्रिया करती है। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत घनी है। और सत्संग इस विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब उस सत्संग के माध्यम से इस आत्मा को जगाया जाता है, कथा कहानी सुना के, जो सत्य होती हैं और हमारे लिए बहुत घनी उपयोगी होती हैं। हमें मार्गदर्शन मिलता है। हम परमात्मा से मांगते हैं, निर्धन मांगता है धन घना हो भगवान, क्योंकि उसने वही घना बड़ा दुख मान लिया, वही संकट बड़ा मानता है कि मेरे पास धन नहीं। जिनके पास धन है उनसे पूछकर देखो वो कितने सुखी हैं। और परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इस 21 ब्रह्मांड कुआं है ये काल का, ब्रह्म का। इसने 21 ब्रह्मांड के अंदर ये माया की भांग डाल दी और इस जल को सभी ने पी रखा है। और सभी की एक जैसी वृत्ति है, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी क्रियाएं हैं। अब जैसे शराब के ठेके से चाहे 20 व्यक्ति शराब पी कर आ रहे हो, तो 20 के 20 की एक जैसी गतिविधि, एक जैसा चाल, टेढ़ी मेढ़ी नुकीता कीता पैर टक्के, एक जैसी भाषा बोली होती है। और वो भाषा एक जनसाधारण से विरुद्ध होती है, विपरीत होती है, वो नहीं होती है। और जब उनकी वो शराब उतर जाती है, नशा उतर जाता है, तो फिर वो कितनी अच्छी तरह चलते हैं, कितना नेक भाषा बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जहाँ सत्संग नहीं है, सत्संग इस काल की माया के भांग को उतारने के एंटीबायोटिक कैप्सूल हैं, और वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला से ही प्राप्त है, और कितना ये है नहीं। दूनी भांग चढ़ावा दूसरे थे। अन्य संतों के आप सत्संग सुनते हो, वो क्या बताते हैं कि एक बीज मंत्र दे दिया आपको, 5100 रुपये तो मुझे दे, और ये बीज मंत्र तुझे करोड़पति बना देगा। तो बुद्धि इतनी कमजोर होगी कि शराब जिसने भांग पी रखी हो, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो उनकी अकल यहाँ काम नहीं करती कि आपको करोड़पति बनाना चाहता है ये महात्मा, और आपसे 5100 रुपये ले रहा है, तो ये खुद क्यों ना बन जाए करोड़पति, क्या जरूरत फिर इसने मांगने की। तो वो तो भांग दूनी प्यावे हैं,
वो काल की भांग उतारते नहीं, वो तो दूनी चढ़ाव है, और यहां वो भांग उतारी जाती है। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावा पार। या तो भक्ति करते नहीं, और करते हैं तो वो करते जो शास्त्र विपरीत है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं की जाती है, उसके विषय में बताया है, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावा पार। दरिया से पार होना हो, जिसमें बहुत तेज पानी चल रहा हो, और उससे पार होने की विधि कोई मूर्ख ये कहे कि ये भेड़ ले जा और इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में कूद जाओ, ये तुझे परले पार कर देगी, तो ये साधन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं कर और करवा रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और जाना है संसार सागर से परले पार। तो संसार सागर से परले पार होने के लिए हमें नौका की आवश्यकता पड़ेगी, समुद्री जहाज की आवश्यकता पड़ेगी, या वायुयान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम जा सकेंगे। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के फिर हमें क्या समझा रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे जान नहीं साध सत्संगा। बादुआ के अंदर बहुत वर्षा होती है और दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती है, उनका जल भंवर पड़ते हुए चल रहा होता है, बह रहा होता है। कहते हैं ये संसार रूपी एक ऐसी दरिया है जिसमें बहुत भयंकर भंवर भी पड़ रही हैं और बहुत गहरा जल है। इससे पार होने के लिए ये पंडित यानी विद्वान पुरुष भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और हमें भी यही सलाह दे रहे हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित होकर के और पूर्ण मोक्ष की आशा लगाए बैठे हैं। ये भेड़ पूंछ को पकड़ रखा है और भादो नदी बिहंगा, ये विकराल रूप धारण करके संसार रूपी सागर में हम घूम रहे हैं। और गरीबदास व भवजल डूबे, ये संसार रूपी इस सागर में ये यही डूब जाएंगे, पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। जहां नहीं साध सत्संगा, जिनको संत का सत्संग नहीं प्राप्त होता, तो वो गरीबदास वो भवजल डूबे जहां नहीं साध सत्संग। तो आप जी के ऊपर कितनी कृपा उस परम पिता की, और आप कितने कृपा पात्र उस भगवान के। सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग बालक बच्चे, आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि, फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दो तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।